गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। +1 केमिस्ट्री में हम बेटा सबसे पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बोर्ड पर। कल का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कंटिन्यू है हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में प्रॉपर्टीज़ चल रहा था हमारा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कुछ प्रॉपर्टीज़ कल एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की गई थी बट रह गई हमारी उस वीडियो में, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा याद दिला दें आपको, इन 1879 में विलियम क्रूक्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास ट्यूब एंड गाइज इन दैट ग्लास ट्यूब कैसी है पता है ना, ए हार्ड ग्लास ट्यूब 60 सेंटीमीटर लॉन्ग fitted with 2 electrode and then apply the very high voltage 10,000 volts is applied there. At that moment from the cathode side some invisible radiations are start to be appear and they are called as a cathode rays. फिर हम डायग्नोस करते हैं कि ये कैथोड रेज कैथोड की तरफ से पैदा कैसे हुई। तो हमारे पास एक जवाब निकल करके आया था, बिकॉज दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल and they move towards the positive, some are dilate with the help of this positive and remaining ones will start to strike with the ZNS screen. जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ बाकी टकराती हैं एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन विल स्टार्ट टू इल्यूमिनेट विद ग्रीन कलर। और ऐसा करने से जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो ग्रीन कलर से चमकने लग गई। गाइज दैट इज होल अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट। वो उस पूरे एक्सपेरिमेंट की कहानी थी। विलियम क्रूक्स इन 1879 टुक a hard glass tube of 60 centimeter long fitted with 2 metal electrode at very low pressure 0.01 mm pressure and very high voltage 10,000 volts is applied. At that moment some invisible rays are start to appear from the cathode side and they are called as cathode rays. और उस टाइम उनको कैथोड रेज कहते हैं। क्लियर हो गया आपका। उसके बाद अगर यहाँ बात की जाए तो गाइज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में पहली जो प्रॉपर्टीज़ हमारी निकल करके आई है वो है दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। गाइज अगर सिंपल 2 मार्क्स में प्रॉपर्टी पूछे ना, आप सीधी प्रॉपर्टी बोलेंगे देख ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। सेकेंड अगर पूछे दे मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, सिंपल इतना। थर्ड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। आगे देखें दीज हैव हीटिंग अफेक्ट। उसके बाद दे प्रोड्यूस द एक्सरे। सीधा बोल सकते हैं आप, बट गाइज अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है देन प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। हमारे पास है ना शैडो आती है, एक शैडो लास्ट वीडियो में भी बोला गया था शैडो, एंड शैडो आर ऑफ 2 टाइप। 2 तरह की शैडो है, वन इज द शार्प शैडो एंड अनदर इज द डल शैडो। बेटा कल भी बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर रेज सीधी आती है तो ऑब्जेक्ट के साइज के जितनी इमेज बनती है और बड़ी डार्क से कलर की इमेज बनेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज शार्प शैडो। यहाँ पर भी ये देखो रीजन, मतलब ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्वेश्चन बन करके आई तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। दैट मीन्स हाउ यू से एज कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। आप कैसे कह सकते हैं कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में जाती है। फिर आप बताएंगे कि सर इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैथोड रेज देन ए शार्प शैडो इज फॉर्म्ड एंड दैट इज द एविडेंस दैट दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स यहाँ से आ रही है, इसके सामने अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया इन रेडिएशंस के सामने तो इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प शैडो आपके पास ऑब्टेन्ड हो गई। इसकी शैडो ऑब्टेन्ड होने का रीजन था कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड चले, दे मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी है। गाइस अब मटेरियल पार्टिकल का कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी है, तो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है बंदा, कह रहा है कि एक लाइट पैडल व्हील, ऐसी लैंग्वेज है ना बुक में लिखी मिलती है, मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ पहले फिर यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन ए लाइट पैडल व्हील माउंटेड ऑन देयर एक्सल देन इट विल स्टार्ट टू रोटेट व्हेन कैथोड रेज आर फॉल ऑन इट। दैट मीन्स बहुत अच्छा पॉइंट है गाइज कि ये अगर कोई लाइट पैडल व्हील है, बच्चा लाइट पैडल व्हील का मतलब हल्के वजन वाला एक ऐसा पहिया जो अपने एक्सल पर रिवॉल्व कर सकता है। एक लाइट पैडल व्हील के ऊपर अगर आप कैथोड रेज को डालेंगे देन दैट विल स्टार्ट टू रोटेट। गाइज वो रोटेट करना शुरू कर देगा ऐसे। अच्छा एक बात करें आपसे,
आपने कभी ऐसे देखा होगा, साइकिल है, आप साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करें और पानी वाली ट्यूब से उसके रिम के ऊपर प्रेशर मारो पानी का, आप देखिएगा टायर घूमने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल। इसी तरह से कह रहे गाइस, इसी ये वाली फोटो देख लीजिएगा आप। इसी तरह से अब क्या करना है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट सेट करने से पहले बंदे ने एक लाइट पैडल व्हील रख दिया और सेटअप कर दिया एक्सपेरिमेंट का। तो थोड़ी सी देर के बाद देखने लगे कि व्हेन द कैथोड रेज विल स्टार्ट टू जनरेट देन दिस लाइट पैडल व्हील विल स्टार्ट टू माउंट देयर। ये लाइट पैडल व्हील है ना, घूमने लग गया अपने आप। और लाइट पैडल व्हील का माउंट करना इस बात की सपोर्ट है कि दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। पहली प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जब भी हम आज के बाद बोलें या आपके टीचर आपको क्लास में बोले दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, आप बैकअप देंगे बिकॉज इज शार्प शैडो इज फ्रॉम देयर। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। तो एक स्टैंडर्ड एविडेंस है, स्टैंडर्ड प्रूफ किया गया था। ए लाइट पैडल व्हील स्टार्ट टू माउंट ऑन देयर एक्सल। एक लाइट पैडल व्हील अपने एक्सल के ऊपर माउंट करने लग जाता है। ये इस बात की सपोर्ट है कि दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। दो प्रॉपर्टी डिटेल में हो गई गाइस। थर्ड को देखिएगा, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, मेरे हिसाब से सब लोगों को पता है, बिकॉज कैथोड ये नेगेटिव है और कैथोड भी हमारा कैसा है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। समझ गए? दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज दे ओरिजन या दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट एंड दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होती है और वो एनोड की तरफ जाती है। और गाइज, ईच एंड एवरीवन नो इनसाइड दिस क्लास एनीथिंग विच इज फ्रीक्वेंटली मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट मीन्स दे ऑब्वियसली द नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब हम सबको पता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जा सकता है, तो गाइज फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव चार्ज की तरफ वही चीज जाएगी जो खुद अपने आप में क्या है, नेगेटिव। हेंस इट इज डिक्लेयर दैट दे आर द नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी गाइज, दीज हैव द हीटिंग अफेक्ट। इनमें हीटिंग अफेक्ट होता है। अब की बार राइटर ने क्या किया, कैथोड रेज वाली ट्यूब में एक्सपेरिमेंट सेट करने से पहले बंदे ने एक पतली सी फॉयल या पत्ती लगा दी गाइज, बिल्कुल थिन फॉयल, THIN थिन, FOIL फॉयल, बिल्कुल बारीक सी पत्ती। तो कह रहे गाइज, व्हेन ए थिन फॉयल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दीज रेज, इन रेज के सामने जैसे ही एक फॉयल लगाई, आफ्टर सम टाइम दैट फॉयल बिकम्स रेड हॉट। वो फॉइल्स रेड हॉट हो गई। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज आ रही है। और गाइज, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। और अगर यहाँ बैठने वालों में से कोई भी ये पूछे हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द हीट, तो बेटा केमिस्ट्री को छोड़ करके फिजिक्स में चले जाओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू हीट दैट फॉयल। इसलिए वो पतली सी पत्ती रेड हो जाएगी, लाल रंग से चमकने लग जाएगी। ये इस बात की एविडेंस है, दे हैव द हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस द एक्स रे। पूरी डिटेल सुनिएगा। व्हेन एनी हार्ड ऑब्जेक्ट, दो ही हार्ड ऑब्जेक्ट है, व्हेन एनी हार्ड ऑब्जेक्ट आइदर द स्टोन और आइदर द टंगस्टन, टंगस्टन बच्चा W हार्डेस्ट मटेरियल या हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पता है ना, मेल्टिंग पॉइंट 5000 से अबो है, इसलिए लोग कह देते हैं टंगस्टन ड्यू टू इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट दैट इज यूज एज द फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड ट्यूब। बेटा इसका फिलामेंट जो बनाने में, बल्ब और ट्यूबलाइट के फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन का यूज करते हैं एंड दैट इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है। या तो टंगस्टन को या स्टोन को जब हम कैथोड रेज के सामने रखेंगे तो कैथोड रेज जैसे उसके ऊपर टकराएगी तो यहाँ से कैथोड रेज से भी छोटी रेडिएशंस बाहर निकलती है एंड दोज रेज आर कॉल्ड एज एक्स रेज। पुराने टाइम की कहानी है, लोग कहते हैं कि जब ये एक्स रे पैदा हुई थी ना, at that moment they are not capable to give the proper name to these radiations। वो इन रेडिएशंस को प्रॉपर नेम नहीं दे पाए और उन्होंने एक लेट कर दिया, अज्यूम कर दिया कि सपोज दे आर एक्स रेज।
और बाद में लेटर ऑन इस चीज़ को यहाँ से छोड़ दिया गया और ये आज भी कैसी है, एक्स रे है। दैट इज़ द हिस्ट्री बियॉन्ड द नेम ऑफ एक्सरेज। ये एक्सरे की कहानी है इसके नाम के पीछे कि एक्सरे क्यों है। वो एक्सरेज, एक्स लेट वाला है, मैथ वाला, लेट द एज ऑफ द राम इज एक्स ईयर, तो ये वो एक्स है। बिकॉज दे कंटिन्यू डू वर्क ऑन द कैथोड रेज एंड बाई चांस सेकेंड रे आर originate from them and they are not able to give the name at that place, they supposed to be that they are the x-rays। उस टाइम उन्होंने मान लिया कि x-rays है और आज भी हम x-ray पढ़ रहे हैं। x-rays, these are those radiations which are originated from the cathode rays when cathode rays are strike to hard object like stone or tungsten। तो बच्चा समझ आ गई। और सबसे बड़ा बेनिफिट, एक्स रेज हैव द एबिलिटी, और वैसे भी एक्स रेज की सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक्स रे हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट, और कई बार बोलते हैं ऐसे भी याद करवाते हैं टीचर, एक्स रे इज इक्वल टू पेनिट्रेशन रेज। अगर मतलब आपको फ्रीक्वेंट कोई बोले कि आप एक्सरे का नाम दे दो, नामकरण कर दो, तो बच्चा हम एक्सरे के नॉमिनेशन में या इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम बोल देंगे एक्सरे इज नोन एज पेनिट्रेशन रेज बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू आउट एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल के अंदर से पेनिट्रेट हो जाती है। जो लोग सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। एक्स रेज आर यूज इन साइड द मेडिकल साइंस। सबसे अच्छा यूज है इस मेडिकल साइंस में इनका, बिकॉज दे आर यूज टू डायग्नोस अ लॉट ऑफ इनर टिश्यू which are not be easily seen or diagnosed by the doctor with their naked eye। जिनको डॉक्टर अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकता या डायग्नोस नहीं कर सकता, उन चीज़ों को एक्सरे की हेल्प से किया जाता है, मेनली फ्रैक्चर्ड बोन। लेकिन वैसे गाइज ध्यान रखें, हम एक्सरे को बहुत अच्छी रेडिएशंस नहीं मानते बिकॉज दैट इज़ हार्मफुल टू आवर लिविंग टिश्यू एंड बिकम्स द प्राइमरी कोज फॉर कैंसर। प्राइमरी कोज हो जाता है कैंसर का। पुराने टाइम की अगर बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी पर पहले चेकिंग और सर्चिंग के लिए एक्सरे का ही यूज किया जाता था। बाद में लोगों को पता चला कि मैक्सिमम डोज ऑफ एक्सरे प्रोसीड द लिविंग टिश्यू टुवर्ड्स द कॉज ऑफ कैंसर, इसलिए लोगों ने बड़ा हेजिटेशन किया और वहां से एक्सरे को खत्म करके अब कौन सी कर दी, अल्ट्रासोनिक रेज डाली जाती है। दैट मीन्स जब भी आप मेट्रो स्टेशन पर या एयरपोर्ट से निकलते हैं तो वहां पर आपकी पूरी बॉडी पर सोनोग्राफी की रेडिएशन या अल्ट्रासोनिक रेज डाली जाती है, जो सेफ है, एटलीस्ट कैंसर तो नहीं करती। और हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा जब भी एक्सरे करते हैं तो वो भैया खुद तो एक एप्रेन डाल करके रखते हैं और अंदर चले जाते हैं और गाइज पेशेंट बेचारा उस मशीन के सामने होता है और उसका एक्सरे हो जाता है। इसीलिए लोग प्रोहिबिट करते हैं कि बार बार आप एक्सरे ना करवाएं। आई होप गाइज मैंने सब कुछ बता दिया आपको प्रॉपर्टीज़ इसके रिगार्डिंग में। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखें। बेटा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें आप इसको। थैंक यू।